साक्षात परमात्मा है, लेकिन मेरा संकल्प आप पूरा कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता। ठाकुर जी ने एक साथ 7 रूप प्रकट की और 7 रूप से प्रकट होकर के 7 बैलों को एक बार में ना था और उनको पकड़ के ऐसे खींचने लग गए जैसे कोई लकड़ी के खिलौनों को बच्चे खींचते हैं। उन 7 बैलों ने अब तक सैकड़ों राजा और राजकुमारों को परलोक पहुंचा दिया था। इतने भयंकर महाक्रोधित बैल थे वे। भगवान ने उन 7 को नाथ करके विवाह किया। भगवान का 7वां विवाह भद्रा जी से हुआ, मध्य प्रदेश की राजकन्या। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ, ये कई देश की राजकन्या। और ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह हुए। अभी तो 16,100 और बाकी है। कितनों का नाम गिना एक बार में। चलो, भौमासुर ने अपने जेल में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। भगवान पधारे और भगवान ने भौमासुर को मारा। जेल से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और प्रार्थना की, आप सब अपने अपने घर पधारें, अपने माता पिता से मिलकर के आप जिनसे चाहें विवाह करें। मेरा कर्तव्य था आपकी रक्षा करना, मैंने की। इन 16,100 राजकन्याओं ने रोते हुए प्रार्थना की, प्राणेश्वर, ये संसार बड़ा विचित्र है। जिन सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई थी उनको भी कलंक लगाने से ये संसार बाज नहीं आया, फिर हम तो हैं ही किस खेत की मूली। ये संसार के लोग हमें जीने नहीं देंगे। आप तो जानते हैं आप सर्वांतर्यामी हैं, आप जानते हैं अभी हम गंगा की तरह परम पवित्र हैं, लेकिन संसार के लोग कहां विश्वास करेंगे। आप यदि हमें पत्नीत्व न स्वीकार करें तो हमें जीवित रहने दीजिए, नहीं तो जिस चक्र से आपने भौमासुर को मारा उसी चक्र से हमें मार डालिए। भगवान ने इन 16,100 राजकन्याओं को गरुड़ जी पर बैठा करके द्वारिका भेजा है। लौट के आए तो स्वर्ग में देवताओं के साथ ठाकुर जी का घमासान युद्ध हुआ और इसके बाद जब द्वारिका आ गए तब श्री ठाकुर जी ने एक साथ एक मुहूर्त में 16,100 रूप प्रकट करके 16,100 राजकन्याओं से विवाह किया। जीवनी कर सकता है। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारी सुता स्त्रिय यथोपैमी भगवान तावद्रूप धरो गए, तावद्रूप धरो गए। अथो मुहूर्त एकस्मिन्। एक मुहूर्त में एक साथ सबके साथ विवाह किया। सबके लिए अलग अलग महल, नौकर चाकर, दास दासी की व्यवस्था है। अलग अलग सारी व्यवस्था हुई। सभी रानी पटरानियों से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्याएं हुई। एक बार रुक्मिणी जी ठाकुर जी के साथ बैठी थी। आपस में बड़ी मीठी मीठी घर गृहस्थी की बातें हो रही थी। पति को अपनी पत्नी से झगड़ा करने का मन होवे ना तो उसके पीहर के लोगों का बखान शुरू करेगा। फिर वो पत्नी समझदार होवे तो उसको चुपचाप वहां से उठ के चले जाना चाहिए। पति कहेगा तू तो धन्ना सेठ की बेटी है ना, इसका मतलब झगड़ा का ये मंगलाचरण हो गया।
तेरा क्या, तेरे पीहर वाले कहां और हम कहां गरीब आदमी। इसका मतलब ये मंगलाचरण शुरू हो गया। यदि पीहर की बात शुरू हो जाए तो समझना कि अब झगड़ा होने वाला है। ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी के साथ बात करते करते कहा, राजपुत्रिप्सिता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद भी रूपोदारी बलोर्जित। राजपुत्री, आप तो राजा की पुत्री हैं, मैं तो ग्वारिया गंवार हूं। आप कितने सुंदर हैं, मैं कितना काला कलौटा। आपको तो बड़े बड़े राजा महाराजा युवराज लोग चाहते थे विवाह करना, मुझे तो कोई नहीं चाहता। मेरा रंग इतना काला कलूटा, अपनी परछाई देखो तो डरने लगता हूं मैं। आप कितनी गोरी, मुझे राज्य करने का अधिकार नहीं है। मैं तो महाराज उग्रसेन का नौकर हूं, मेरे से विवाह करके तो आप नौकरानी हो गई, क्या फायदा मिला। और एक बात कहूं, निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायण नयाड्या माम भजन्ति सुमध्य में। मैं स्वयं निष्किंचन हूं और मुझे निष्किंचन लोग ही अच्छे लगते हैं। जो संसार के बीच वाले लोग हैं वो कभी मुझे नहीं चाहते। उड़िया भाषा में कहावत है, दृढ़े तरंती मुढ़े तरंती मजमजिया बूढ़ी मरंती। मजमजिया बीच वाला, वो किसी काम का नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अपने भाई से रुक्मी से कहो आपका विवाह शिशुपाल से करवा दे। रुक्मिणी जी के 10 बेटे हो गए, एक बेटी हो गई, बेटे का ब्याह हो गया मायावती के साथ, पोता पोती हो गए। और अब कहते कि अपने भाई से कहो कि आपका विवाह शिशुपाल से करवा दे। बदमाशी की भी याद होती है ना। पहले तो इतना बोले कि रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। और जब रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई तो कभी हवा करते हैं, कभी पांव दबाते हैं, कभी सिर दबाते हैं, कभी पानी छींटते हैं। नाटक करना तो एक नंबर का था इसको। गुलाब जल छींट करके होश में लिया, पांव दबाने लगे रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी ने कहा, आप क्या कर रहे नाटक। ठाकुर ने कहा, मैंने तो तुमसे हंसी की थी, तुम साची समझ गई। रुक्मिणी जी ने कहा, ये कोई हंसी होती है, आपके तो हंसी होगी, मेरा तो अभी दम निकल गया होता। आपका कोई भरोसा नहीं। एक पल नहीं लगी आपको सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजने में। दोबारा एक बार पीछे मुड़ के देखा तक नहीं आपने। ब्रजवासियों को रोते छोड़ के आए, मुझे मालूम है। एक बार आप गए नहीं उनको देखने के लिए कि जी रहे कि मर रहे। मुझे लगा कि पता नहीं क्या मेरे से अपराध हो गया, क्या चूक हो गई, आपने कहीं मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया। रुक्मिणी जी फिर फुट फुट के रोने लगी। ठाकुर जी ने कहा, बावरी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्नर मेर नियतायाम प्रिया भीरुभामिनी। अरे डरपोक भामिनी, घर गृहस्थी में बहुत तरह की परिस्थितियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं। यानी सत्यभामा से मजाक की, ये तो मणि की चोरी लगी इसलिए तेरा ब्याह मेरे से हुआ, नहीं तो तेरे पिताजी तो मेरे काका से विवाह करना चाह रहे थे। यदि मेरे काका से विवाह होता तो क्या होता। सत्यभामा ने कहा, होता क्या, आते तो इसी घर में ही। इतना फर्क होता, अभी आपके दुल्हन हूं लेकिन आपके काका से ब्याह होता तो आपकी काकी होती, और क्या होता इससे ज्यादा।
लेकिन मैं एक बात पूछूं, क्या अभी मैं आपके दुल्हन हूं तो आप हमेशा मेरे से डरते रहते हैं। यदि मैं आपकी काकी हो गई होती और दिन में 10 बार आपका कान पकड़ के उठाती बैठाती, तब आपके कान का क्या होता? ठाकुर जी ने कहा, अच्छा हुआ तू मेरी काकी नहीं हुई। रुक्मिणी जी को जब पूरा विश्वास हो गया कि हां इन्होंने हंसी ही की थी, मैं उसको सांची समझ बैठी थी, तब एक एक बात का बड़ा प्यारा जवाब दिया। आप कहते हैं मेरे माता पिता का पता नहीं, दुनिया के माता पिता आप हैं, संसार में सभी तो आप ही को कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च शिखा त्वमेव। माधुर्य में आप किसी को भी माता पिता बनाए, ये तो आपकी लीला है। आप कहते हैं मैं डरपोक को समुद्र में छिपा बैठा हूं, आप तो हमेशा क्षीर सागर में ही रहते हैं, डरेंगे किससे? या आपको तो ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी जरासंध से, इसलिए आपने ऐसा नाटक किया। आप कहते मेरा रंग काला कलूटा है, दुनिया बाहर से बहुत गोरी होती है लेकिन भीतर से बड़ी काली होती है। दुनिया की काली मां आपकी काली मां में फर्क है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। आप कहते हैं मुझे राज्य करने का अधिकार नहीं। आप अनंतानंद ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके एक एक रोमे में है, आपको कोई छोटा मोटा राज्य क्या देगा? ठाकुर ने कहा मेरे से प्रेम करने वाले को रोना बहुत पड़ता है। रुक्मिणी जी ने कहा दुनिया के साथ बैठ के हंसने में वो मजा नहीं है जो आपकी याद में बैठकर रोने में जो मजा आता है। इतनी भीड़ में ठाकुर की कोई बात चल पड़ती, आप रोने लगते हैं, तो आपको शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता, बल्कि आत्मा को एक ठंडक से मिलती है। आपकी याद में रोने में जो मजा है वो दुनिया के साथ बैठकर हंसने में नहीं है। मैंने आपके धन, आपके रूप, आपके माता पिता, आपके राज्य, ये सब देख के विवाह नहीं किया। मेरे गुरुदेव ने कहा था आप परमात्मा हैं, बस मैंने आपको परमात्मा मान के आपसे विवाह किया है। ठाकुर जी ने कहा जब ये बात है तो फिर आप मूर्छित क्यों हो गई? एक मंत्र है झगड़ा मिटाने का। ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, काहे का झगड़ा बालम।